सबको स्वागत है। सबका सबका सभी का स्वागत है अपना ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन ग्रुप में। तो आज हम तीसरा दिन का नवशक्ति का स्त्री शक्ति का आराधना कर रहे हैं। तो इस समय हम मेडिटेशन करेंगे तो जो नवशक्तियों का त्रिशक्ति है उनका पावर एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसको हम आज का क्या है, आज का देवी का नाम है तीसरे दिन का चंद्रघंटा बोलते हैं या त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। त्रिपुर सुंदरी मतलब क्या है, चंद्रघंटा यानी तो नॉर्थ में चंद्रघंटा बोलते हैं, साउथ वाले त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। आज त्रिपुर सुंदरी का पूजा होगा। तो त्रिपुर सुंदरी यानी त्रिनेत्र, यहाँ पे जो है ना इसी को डोनेट वो रिकॉग्नाइज करने का है, प्रतीक है अपना त्रिनेत्र यानी थर्ड आई का प्रतीक है त्रिपुर सुंदरी, और त्रिशक्ति का प्रतीक है त्रिपुर सुंदरी। त्रिशक्ति मतलब लक्ष्मी, सरस्वती एंड पार्वती, एंड त्रिदेव का प्रतीक है त्रिपुर सुंदरी। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, एंड त्रिगुण जो है ना तमोगुण, रजो एंड सात्विक गुण, इन तीनों का प्रतीक है त्रिपुर सुंदरी। तो इन सब ये हम इसका ध्यान करेंगे तो वो सारे एनर्जी हमें मिल जाएगा। कोई भी भगवान को हम उनका एनर्जी, उनके जैसे बनना है, जस्ट उनका एनर्जी को हमें लेना है, तो ध्यान करने से वो एनर्जी हमें, उनका एनर्जी हमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना है। साधना, हम जो पूजा करते हैं उस पूजा के साथ हम साधना या ध्यान को जोड़ देंगे ना, पूरा एनर्जी हमें उसका फायदा 100% मिलेगा। पत्री जी यही कहते आए हैं, आप साधना करिए, उस चीज को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान करते चलेंगे तो आपको पूरा उसका फायदा मिलेगा। तो ये एक एक इनका आयुध का, हर एक आयुध का कुछ कुछ मीनिंग है। बो एंड एरो मतलब हमारा एम सही रखना, और कमल का मतलब है जैसे कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी वो इतना प्योर है, उसके ऊपर एक बूंद पानी भी है तो मोती डायमंड सा दिखता है। जरूरी नहीं है कचरे में खिलने वाला गंदा होगा, ऐसे हमारा भी होना चाहिए। जो हम संसार में रहते हुए भी हमारे मटेरियल लाइफ का जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, उन तो सारे प्रॉब्लम को भी भूल के हमें आध्यात्मिक के साथ यानी आत्मा और परमात्मा से जुड़ेंगे तो हम हर अपना प्रॉब्लम को भूल जाएंगे। तो आध्यात्म इसमें जाएंगे तो कोई भी हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ का डिस्टर्ब नहीं होगा। लायन में ऊपर बैठी मतलब वो करेज है, लायन के ऊपर यानी हमें पावर मिलेगा। ये सारे संकेत है, इस संकेत को हम समझ के उसको अडॉप्ट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा उसका एनर्जी मिलेगा। तो उस चीज को हम, अभी तक तो हमें नहीं पता था, मुझे भी खुद नहीं पता था, लास्ट 1-2 साल से मैं इस चीज को समझने लगी। तो हम इतने सालों से हम क्या कर रहे थे, मूर्ति को रख के पूज रहे थे, लेकिन मूर्ति के अंदर का तत्व को नहीं समझ रहे थे। क्या तत्व है, उसको हमें कैसे लेना चाहिए। तो हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, प्रीति, विश्वास, लव। लव यानी अनकंडीशनल लव, कोई भी कंडीशन नहीं, कोई हमें बुरा भी बोलेगा तब भी हमें उनके ऊपर प्यार होना चाहिए, उसको अनकंडीशनल लव बोला जाता है। अनकंडीशनल लव को हमने जीत लिया, मतलब उस स्टेज में पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी से हट के आत्मा में चले गए। आप अपने आप को टेस्ट करना, मतलब कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोलता है तब भी हम उनको प्यार करेंगे तो हम उस स्टेज पे पहुंच गए। ये चीज आप डे 1 से देखिए, कौन से दिन से हम ध्यान करना शुरू करें, अपने आप अपने अंदर ये वाला डेवलपमेंट होता जाता है। हम तो निरोगी होते जाएंगे और अंधेरे से उजाले की तरफ जाएंगे, शक्ति की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें पावर बढ़ता जाएगा, हमारा हेल्थ के रोग से निरोगी की तरफ जा रहे हैं, हम निरोगी होते हैं। चित्त वृत्ति निरोधा बोला जाता है। हम जितना मेडिटेशन, आपका एज कितना है उतने मिनट आप कोशिश करें डेली उतना ध्यान करें। ठीक है मास्टर्स, हम शुरू करें आज का ध्यान। सब लोग रेडी हो जाइए। इस ध्यान में, जब ध्यान में बैठते हैं उस समय कोई मंत्र
जाप नहीं करना है। मंत्र जाप करेंगे तो अपना थॉट जीरो नहीं होगा तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में एंटर नहीं करेगा। इसीलिए भी कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है। आपका आराध्य देव कोई भी हो उनको साथ ले लीजिए ध्यान करने के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एनर्जी मिलेगा, जल्दी से जल्दी हम जीरो थॉट में चले जाएंगे, पावर आपको मिलेगा, तो उस संतुष्टि उस स्टेज में हम इजीली पहुंच जाएंगे। चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। आज त्रिपुर सुंदरी, अभी 9 दिन पूरा हम शक्तियों का त्रिशक्ति 9 त्रिशक्ति बोला जाता है, इन शक्तियों का ही हम आराधना करेंगे। तो उससे पहले हमें हाथों को फिंगर में फिंगर ऐसे इंसर्ट करिए, इसको ऊपर की तरफ ऐसे रख के बैठिए, ऐसे रखना है, गोद में रखना है, ठीक है, गोद पे रखिए। और चेयर पे बैठे तो पैर को ऐसे क्रॉस करके पैर दोनों जमीन पे अर्थ पे टच होना, यानी प्रकृति माता से जुड़ना है, तो उससे हमें एनर्जी मिलेगा। पैर नीचे टच होने से, जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती मार के हाथ ऐसे रख के, चश्मा पहने हुए तो चश्मा निकाल के साइड में रख दीजिए। अपना ध्यान है ये 3 तरह का ध्यान है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3। 1 इज आनापान सती ध्यान, सेकेंड वन इज कायोपासना, थर्ड इज विपसना। आनापान सती मतलब अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए सहज सरल श्वास पे ध्यान लगाना है, ध्यान लेके जाना है। और कायोपासना मतलब जैसे आप आनापान सती ध्यान करते जाते हो, आपके शरीर से ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी यानी चैतन्य शक्ति, विश्व चैतन्य शक्ति अपना शरीर में आएगा। वो आने से अपने अंदर शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करता है, उसको कायोपासना कहते हैं। कायोपासना ओवरफ्लो हो जाएगा तो हमारा विपसना फूटेगा, यानी थर्ड आई खुलेगा, उसको विपसना कहते हैं। ये तीनों मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है। हमें स्टेज 1 से शुरू करके स्टेज 3 पे पहुंचना है, तो धीरे धीरे आपको अंधेरे सा दिखेगा, धीरे धीरे इसमें लाइट सा दिखने लगेगा। आपका श्रद्धा होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। आज आप देखें तो आज ही नहीं दिखेगा, लेकिन हेल्थ का इम्पैक्ट तो डे 1 से ही शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे आप अपना सोच को जीरो करोगे, आपका विचार शून्य होते ही कॉस्मिक एनर्जी एंटर कर जाएगा, वो अपना काम करना शुरू करेगा। बाकी स्टेज एक स्पिरिचुअल आध्यात्म के आगे स्टेज से आपको पूरा उसका अनुभव करने के लिए। अभी तो हम सारे मास्टर्स जितना भी जुड़ रहे सारे हेल्थ से ही परेशान है। आजकल फूड में भी मिक्सिंग है, कोई भी चीज खाने से हेल्थ इम्पैक्ट हो जाता है, तो हम तो एक वो लेके चल रहे हैं, हम अपना हेल्थ को ही हम अभी जीते, तो उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो परिवर्तन बदलाव आते जाएगा, हम अपने आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, उसका फल हमें मिलता जाएगा। चलिए धीरे धीरे हम अपना आइज बंद करेंगे, कोई भी लिपसिंग नहीं करना है, मतलब मंत्र जाप नहीं करेंगे। हम गाना सुनना इसलिए म्यूजिक लगाते हैं ना, उस पर ध्यान लगाना, इधर उधर भटकेगा नहीं मन, इसलिए उस म्यूजिक पे ध्यान ले आना है। बाकी आप साइलेंट रखेंगे, अपना विचार आ रहे तो उसको जबरदस्ती नहीं ये करिए, वेलकम करिए, आने दीजिए, अपने आप वो चले भी जाएंगे। जैसे आप श्वास पे कंटिन्यूअस ध्यान लगाएंगे, श्वास नहीं, अब स्टार्टिंग में 2-3 लंबे लंबे श्वास लीजिए, ब्रीद इन, लंबा श्वास लीजिए, धीरे से ब्रीद आउट करिए, एक बार और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे सहज नेचुरल श्वासों पे ध्यान लेते चलिए माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे आपका विचार थॉट छोटा होते होते शून्य हो जाएगा। जैसे थॉट जीरो हो जाएगा तो अपने ब्रह्मरंध्र से क्या हो जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी या चैतन्य विश्व चैतन्य शक्ति अपना शरीर में एंटर हो जाएगा। ये रात को सोते समय भी होता है, क्योंकि थोड़ा सी मात्रा में होगा, बिकॉज हम अवेयरनेस में नहीं रहते हैं। तो ये क्या है, वो एक नींद है, अनअवेयर होके सोने वाला नींद है। ये मेडिटेशन आपको नींद सा लगेगा शुरू में, या अवेयरनेस में
एक अवेयरनेस में होते हुए नींद वाला समझ लीजिए। शुरू में इसमें ट्रेमेंडस पावर आपके अंदर आएगा, वो अपना काम करेगा। तो हमें इसलिए बैठ के करना है, बैठ के वर्टिकल, लेटते हैं तो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में प्राण शक्ति कैसे आ पाएगा, वर्टिकल में सीधा यहाँ अंदर होने में इजी हो जाएगा। इसीलिए आप कितना भी बीमार हो, थोड़ा कोशिश करें बैठ के करने का, उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिख जाएगा। तो आप अपना एज जितना है उतना मिनट, बच्चे 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक कर सकते हैं, 5 साल के बच्चे 5 मिनट्स, क्योंकि उनके मन में ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, कम मिनट भी करेंगे तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर हम अपना श्वासों पे ध्यान लेते चलेंगे, धीरे धीरे श्वास विचार शून्य होता जा रहा है। तो हम अपने साथ ध्यान करने के लिए हमारे त्रिशक्ति 9 दुर्गाओं को हम अपने ध्यान में बुलाएंगे, आह्वान करेंगे, आराधना करेंगे अपने साथ। आराधना यानी पूजना होता है, यहाँ साथ बिठाएंगे उनको अपने साथ। तो आज त्रिपुर सुंदरी या चंद्र घंटा माता का तीसरे दिन का जो पूजा करते, उन देवी को हमारे साथ ध्यान करने के लिए हम आह्वान करेंगे, और अपने माता पिता को हमारे साथ आह्वान करेंगे ध्यान करने के लिए। अपने गुरुओं के बचपन से लेके अभी तक जितने भी गुरुओं से हमने सीखा है, उन गुरुओं को हम आह्वान करेंगे, और अपने जो भी रिश्तेदार है, परिचित है, उन सबको अपने साथ मेडिटेशन में हम आह्वान करेंगे। चलिए सारे लोग साथ बैठ के हम मेडिटेशन करेंगे, प्रकृति माता को बुलाएंगे, और सप्त ऋषियों को हम अपने ध्यान में बुलाएंगे। धीरे धीरे अपने श्वासों पे ध्यान लेते चलिए। लास्ट में कोई को बोलना है तो आप ग्रुप में डालिए, या पर्सनली मुझे बात करके कुछ बोल दीजिए। कल है ना लाइक टाइम अप हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान लेते चलिए। अभी मैं माइल्ड म्यूजिक डालूंगी।
मास्टर्स मौन ध्यान करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स मास्टर्स। जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। जिनका ध्यान खुल गया है वो धीरे धीरे अपना शरीर में आ जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर्स धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना हाथ सामने ले आते हुए हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे अपने बॉडी के अंगांगों को। साथ दिया ध्यान में अपना बॉडी के अंगांग साथ देते हैं ना, सपोर्ट करते हैं। के लिए हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे और स्त्री शक्ति को हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। और अपना गुरु सुभाष पत्री जी को हम अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे तालियों के साथ। अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे क्योंकि अपना इस बॉडी में आने के लिए माता पिता ही कारण है, तो इसके लिए उनको बहुत बड़ा धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? कोई न्यू मास्टर है? हाँ जी। हाँ जी। रेडमी नोट हु? शामिली गौड़ा। ओ क्या बात है, समझ आ गया था। अरे नेम तो डाल देते, मैं समझ जाती। सॉरी। नहीं नहीं, मैं पूछी ना इसलिए, नहीं तो पूछना नहीं पड़ता। आज फर्स्ट डे था तो समझ में आया। लता भी आई थी कल, आप नए वाले बात करो। मैंने आज इसलिए 2 मिनट पहले ही कर दिए, फिर भी 20 मिनट ध्यान। न्यू वालों को थोड़ा सा समझने में लगता है ना, लोग पुराने हो गए 2 महीने से कर रहे हैं। कोई चीज लेकिन न्यू मास्टर। मैंने आपको हाँ जी, सॉरी। शायद डे बिफोर यस्टरडे लिंक भी भेजा था ना यूट्यूब का। फर्स्ट डे का मैंने देखा एक्चुअली। हाँ सेम ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा स्पीच दिया है, बोरिंग स्पीच होगा किसी किसी को, किसी का काम का हो सकता है। ओके ओके, अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। और लता
लता मैडम अभी ध्यान में हो क्या? ध्यान में है तो ध्यान करना, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ डाउट है तो मैं कभी ऐसे कॉल करके बताऊंगी। इसमें समटाइम्स क्या हो जाता है, कट जाता है, अपने आप ही कट जाता है। तो अभी आ रहे हैं नए नए, अच्छा लग रहा है, फीडबैक अच्छा मिला तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। फीडबैक नहीं है तो फिर भी मैं चाह रही हूँ कुछ ऐसे अलग अलग स्कूल में जाके भी बता रही हूँ, कोई बच्चों को बेनिफिट मिलेगा तो। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मुझे सब बोलते थे आप कोचिंग ले लो सब्जेक्ट का, मैंने कहा मैं सब्जेक्ट का नहीं लूंगी, इसका कोई को चाहिए तो बच्चों को भेज सकते करके बोला, ये तो फ्री में रहेगा क्योंकि इसमें कोई नहीं है। छोटे बच्चे के लिए तो आधा घंटे या 15 मिनट्स में हम करा सकते हैं। ऐसे 2-3 पूछे हैं, अभी एग्जाम चल रहा है उसके बाद हम भेज देंगे। ठीक है बोला है, अभी बच्चे भी बैठना चाहेंगे ना, बिठा लीजिए। अब बच्चों को ये ध्यान का आदत डाल देंगे ना, आपको बच्चों को समझाना ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उनको अंदर से अपने आप में उनके अंदर ये आने आता जाएगा, तो सब चीज़ें वो खुद करते जाएंगे, एक तरह का अवेयरनेस आ जाता है। तो वो जो प्राण शक्ति आएगी ना, कॉस्मिक एनर्जी बच्चों को अवेयर करा देगा, तो उनके अंदर अनवांटेड अनवांटेड थिंग्स थॉट्स नहीं आएंगे। ऐसे भी बच्चे बहुत पावरफुल होते हैं, उनके मन में ऐसे कुछ भी रखते नहीं, वो निकल जाता है। थोड़ा सा उनको वो पावर मिल जाएगा ना उसका अवेयरनेस के साथ। पहले तो हम अनअवेयर थे, अब अवेयर हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, उसका रिजल्ट आपको ही दिखेगा। 40 डेज आप लोग इसको ऑब्जर्व करना है, 40 दिन करिए, उसके बाद आपको ऐसे वो अपना जीवन साथी बन जाएगा, आप कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो रिजल्ट आपको दिखेगा। रिजल्ट दिखने से क्या हो जाएगा, हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों है, फ्री में, कोई पैसे नहीं लगना, कोई दवा नहीं है। तो पत्री जी तो बोलते हैं इसमें नो डॉक्टर नो मेडिसिन करेंगे। तो आप उनका कुछ स्पीचेस देखना, सुनना है तो सुन सकते, वीडियोस तेलुगु में तो बहुत है, इंग्लिश हिंदी कन्नड़ में बहुत कम है। उनका ही मेन उन्हीं का सुनिए, अच्छा कभी को गुस्सा करके भी बताते हैं, उनके बातों से मैं बहुत इम्प्रेस होगी, वो जैसे डांट के बताते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। चलिए मास्टर्स, फिर कल मिलते हैं, किसी को कोई डाउट है तो अब कॉल करके भी नहीं। पूछें। ओके, गुड नाइट। हाँ थैंक यू सारे थैंक यू। मास्टर्स फ्रेंड्स को, ये बात बोल दी हूँ मैंने, आई वी आर यूजिंग डियर मास्टर्स डियर फ्रेंड्स एंड गॉड्स, इसका मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है, वो वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत वंडरफुल है इसका। ये करना अच्छा लगता है, मैं बहुत सोचती थी पहले, अब तो प्रैक्टिस हो गया। ओके फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।